सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, यदि हम अपने कारोबार कोई भी सात संगत जी काम हमारा अटका हुआ हो या फिर चल रहा हो, सात संगत जी हम कहीं भी सत्संग पर जाते हैं, चाहे हम भवन पर जाएं या फिर सात संगत जी बड़े समागमों पर जाएं, हमें अपना ध्यान घर पर ही छोड़ कर आना चाहिए। सात संगत जी जो भी सतगुरु के बताए वचन आते हैं, कहीं ना कहीं सात संगत जी उनमें बातें रहस्य छिपे हुए होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारे काम आते हैं। एक बार सात संगत जी सतगुरु बाबा जी का सत्संग चल रहा था। सात संगत जी सत्संगत कम हुआ करती थी, तो एक महात्मा सात संगत जी उसका कोई जमीन का काम रुका हुआ था पीछे, कि कोई सरकारी जमीन की नपाई वगैरह कुछ होनी थी। सात संगत जी अब वो सत्संग में आ गया। सात संगत जी जब वो महात्मा सत्संग में बैठे तो बार बार उनका ध्यान पीछे की तरफ चल रहा था कि कहीं कोई सरकारी आदमी आ ना गया हो और मेरे खेत की, मेरी ज़मीन की नपाई ना चल रही हो। सात संगत जी वो एक बार सोचा, फिर मन में आया कि छोड़ बंदे, तो अपना सत्संग में ध्यान दे। 2 मिनट फिर बैठा, फिर आखिर वो खड़ा ही हो गया। कहने लगा चला जाता हूँ, कभी पीछे से नुकसान ना हो जाए। बाबा जी ने इशारा किया कि बैठ जाओ। सात संगत जी जैसे ही बाबा जी ने इशारा किया वो बैठ गए। फिर कुछ देर सात संगत जी सत्संग सुना, फिर मन में वही बेचैनी कि पीछे नुकसान ना हो जाए। फिर खड़ा हुआ, फिर सात संगत जी बाबा जी ने फिर इशारा कर दिया। सात संगत जी फिर वो महात्मा बैठ गए। सात संगत जी फिर थोड़ी देर सत्संग सुना और फिर उनको फिर बेचैनी उचाटी हुई, तो फिर एक बार फिर खड़े हो गए। सात संगत जी ऐसे ही 3 बार सिलसिला चला। बाबा जी ने उनको इशारा कर दिया कि बैठ जाओ और वो बैठ जाते। सात संगत जी अब उन्होंने ये सोचा, चौथी बार जब आया, सत्संग सुना थोड़ा सा, फिर मन में फिर वही भटकन कि कहीं मेरा ज़्यादा लॉस ना हो जाए, मैं कभी यहाँ सत्संग में ही बैठा रह जाऊँ। अब ऐसे करूँगा कि बाबा जी से नज़रें ही नहीं मिलाऊँगा, कि फटाफट उठ के पीछे से आराम से ही चला जाऊँगा। सात संगत जी यूँ ही किया। जब सात संगत जी उसने नज़र नहीं मिलाई अपने सतगुरु से, और सात संगत जी चोरों की तरह पीछे से ही चुपचाप चला गया। अब सात संगत जी जब चला गया है तो वहाँ जाकर क्या देखता है कि सरकारी आदमी जिन्होंने नपाई के लिए आना था वो आ चुके हैं और नपाई भी चल रही है। जब सात संगत जी नपाई करके हटा तो उसने कहा कि तीसरा हिस्सा तुझे टैक्स नहीं भरना, लेकिन जो ज़मीन है उसका चौथा हिस्सा तुझे टैक्स भरना है। आओ प्यारी सात संगत जी, अब उसने ये सोचा कि मेरा चलो 3 हिस्से का तो टैक्स बच गया, मुझे सिर्फ एक ही हिस्से का, चौथाई हिस्से का भरना है। क्यों ना मैं मिठाई का डिब्बा लेकर अपने सतगुरु के पास मुंह मीठा करा दूं। सात संगत जी मिठाई का डिब्बा लेकर अगले दिन सतगुरु बाबा जी के सामने पहुंचा और कहने लगा कि बाबा जी, आपकी रहमत हुई है, आपने मेरे टैक्स होने से बचा दिया है, टैक्स लगने से बचा दिया है। तीसरे 3 हिस्से का मुझे टैक्स नहीं देना, सिर्फ चौथे हिस्से का टैक्स देना है। सात संगत जी बाबा जी मुस्कुराए कि यदि तू चौथी बार भी बैठ जाता तो ये चौथा भी टैक्स ना भरना जाता। आओ प्यारी सात संगत जी, हमें ये समझ नहीं है कि सतगुरु के पास जब हम सात संगत जी सत्संग में बैठते हैं तो सतगुरु कैसे ही अपने आप ही हमारे सारे बिगड़े काम बिगाड़ देते हैं, संवार देते हैं। जो भी सात संगत जी हमारे रुके हुए काम होते हैं, जहाँ हमें पता भी नहीं होता कि यहाँ हमें नुकसान होना था और वहाँ हमें फ़ायदा भी हो जाता है। हम सोच भी नहीं सकते सात संगत जी, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है सतगुरु की वहाँ से शुरू होती है। हम ये नहीं सोच पाते कि सतगुरु ने हमारा कैसे बिना ही आवाज़ के, बिना ही सब कुछ किए हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं। प्यारे सात संगत जी, कहा भी जाता है कि भगवान की लाठी में कोई आवाज़ नहीं। सात संगत जी, यदि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है
तो जो हमारे काम बनते हैं उनमें भी बिना ही आवाज़ किए काम बन जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ से कौन रब का रूप लेकर आ जाता है और हमारे काम भी बन जाते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, सारी बात विश्वास की बनती है। विश्वास है तो साथ संगत जी सारा कुछ ही है। हम अपना जीवन साथ संगत जी, हम अपने क्रोध को, हम अपने मोह को, हम अपने लोभ को, सारी चीज़ को मिटा सकते हैं एक विश्वास के साथ। प्यारी साथ संगत जी, दासी को एक गुरु नानक साहिब की बात साथ संगत जी थोड़ी सी कथा सुनी थी। साथ संगत जी दासी वो भी आपके सामने रखेगी। एक बार साथ संगत जी गुरु नानक साहिब के समय में एक बहुत ही अमीर राजा था साथ संगत जी। अब साथ संगत जी अमीर राजा इतना कि उसके साथ संगत जी उसने अपने राज्य में इतना बेदर्द वाला साथ संगत जी उसने अपना वहाँ पर राज चला रखा होता है। एक बार साथ संगत जी क्या होता है कि राजा ने उसने सारे ही अपने इलाके में अपने सिपाहियों को, अपने बंदों को भेजा कि सबके घर से जितना जितना धन भी है तुम सारा लेकर आ जाओ, किसी के घर में कुछ ना बचे, वो मोहताज हो जाए मेरे आगे गिड़गिड़ाने के लिए। साथ संगत जी ऐसा ही हुआ। और साथ संगत जी जब उसके बाद जब वो सारा धन ले आए तो राजा ने उसने एक आवाज़ दी, अपने सिपाहियों को कहा, अपने जो आगे होते हैं साथ संगत जी उनको कहा कि पूरे उसमें ऐलान करा दो, जो 1 रुपया मेरे पास लेकर आएगा मैं उसको जो भी मुँह मांगा, जो मांगेगा वही दूंगा। अब प्यारी साथ संगत जी यही हुआ। एक छोटा सा बच्चा साथ संगत जी अपनी माँ को कहने लगा, माँ यदि ये ऐलान हो रहा है तो मुझे आप 1 रुपया दे दो, मैं उस राजा से मुँह मांगा दाम में प्राप्त कर लूँगा। साथ संगत जी उसकी माँ ने कहा, बेटा सारा तो धन वही राजा ने ही हमसे छीन लिया, तो अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं। साथ संगत जी अब वो बच्चा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि 1 रुपया भी ना हो। तो माँ को ध्यान आया, कहने लगे कि उस समय का साथ संगत जी उनका रिवाज होगा कि जो भी साथ संगत जी मुस्लिम इंसान जो जाता था उसके साथ संगत जी अंतिम समय में साथ संगत जी उसको 1 रुपये का सिक्का मुंह में डालकर दफना दिया जाता था। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी की अभी कुछ समय पहले ही मौत हुई है, उसकी दरगाह पर जाओ, उसके वहाँ पर जाओ, जो उनका बना हुआ है तो उससे वहाँ से निकाल कर ला सकते हो। बच्चे ने वही किया और राजा के पास ले गया। राजा ने कहा, अपने सिपाहियों को बुलाया कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि सबका 1-1 पाई पैसा लेकर आना है, तुमने ये 1 रुपया कैसे छोड़ दिया। साथ संगत जी वो कहने लगे, हमने तो सबके घर से लिया है, हमें नहीं पता ये बच्चा कहाँ से लाया है। साथ संगत जी बच्चे ने राजा को सारी कहानी बताई कि मैंने अपने पिता के मुख से लेकर आया हूँ। साथ संगत जी उस राजा ने जितने भी मुर्दे थे साथ संगत जी सबके मुंह से वो 1-1 रुपये भी निकलवा लिए। ऐसा साथ संगत जी कुष्ठ राजा था। अब साथ संगत जी नानक देव जी सारा कुछ ये जानते थे कि यहाँ पर एक ऐसा राजे का राज चल रहा है। उन्होंने मर्दाना को कहा, चलो मर्दाना आज उसका उद्धार करके आते हैं। साथ संगत जी गए, उनके महल के आगे जाकर गुरु नानक साहब जी जाकर खड़े हो गए और कहने लगे बाहर सिपाहियों को कि जा अपने राजा को कहो कि एक भिखारी नानक साहब जी आए हैं, गुरु नानक साहब जी आए हैं। साथ संगत जी वो अंदर गए, कहने लगा, राजा मैं भिखारी को अंदर नहीं बुलाता क्योंकि भिखारी तो हमेशा मांगने ही आता है। अब साथ संगत जी उस सिपाही ने बाहर आकर गुरु नानक साहब जी को बताई। गुरु नानक साहब जी ने फिर कहा कि आप उनको कहो कि दाता गुरु नानक साहब जी आए हैं। साथ संगत जी देने वाला गुरु नानक साहब जी आए हैं। इतने में साथ संगत जी राजा बाहर निकल कर आया और कहने लगा, गुरु नानक साहब जी ने कहा कि ये जो तेरे गेट पर जो ये मटके की फिक्रियाँ जो भी कुछ पड़ा है ये चुन ले और इकट्ठा कर ले। साथ संगत जी वो इकट्ठा करने लगा और कहने लगा कि ये क्या असूल है, इनका मैं क्या कर सकता हूँ। कहने लगे, इनको तू जब मरेगा साथ ले जाना तो मैं अगले जन्म में तुमसे ले लूँगा। साथ संगत जी राजा हंसने लगा
और कहने लगा कि क्या तुम मूर्ख हो? यहाँ से तो एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती, एक सुई तक भी साथ नहीं जाती, तुम इन फिक्रियों की बात कर रहे हो। प्यारी सास संगत जी, उन्होंने कहा कि ये मुसाफिर खाना है तुम्हारा। सास संगत जी, राजा भड़क उठा और कहने लगा, तुम्हें कैसे ये मुसाफिर खाना लगता है? कहने लगा, बच्चे क्या तुमने बनाया था ये महल? कहने लगा, नहीं, मेरे परदादा ने बनाया था। तो कहने लगा, परदादा कहाँ हैं? तो कहने लगे, वो तो कब के चले गए। फिर उनके बाद मेरे दादा ने लिया, फिर दादा के बाद मेरे पिताजी ने लिया, पिताजी के बाद मैं हूँ और मेरे बाद मेरे बच्चे हैं। सास संगत जी, गुरु नानक साहब जी मुस्कुराए और कहने लगे, फिर ये मुसाफिर खाना नहीं है तो और क्या है? और फिर कहने लगा कि जब यहाँ से सुई तक नहीं जाने तो फिर ये किस चीज़ का गरूर है? जब ये जानता ही है कि सुई नहीं साथ जाएगी तो किस चीज़ का अभिमान है, किस लिए धन इकट्ठा कर रहा है? सास संगत जी, जब तारण वाला आप आ जाए तो सास संगत जी जल्दी ही तर जाता है इंसान। सास संगत जी, राजा के दिल में टक्कर मारी इस बात ने, और सास संगत जी, राजा झुक गया और चरणों में गिर गया कि अब आप इसका उद्धार बताएं, जो कि अब ये कोठियाँ बंगले ये तो कुछ नहीं जाना, अब आप मुझे ये बता दो कि साथ क्या जाएगा। तो कहने लगे कि गुरु की बंदगी, गुरु की भक्ति, सिमरन, यही एक नेक काम जो करेगा वही तेरे साथ जाएंगे। सास संगत जी, राजा ने जो जो जिसका धन था उसको वापस किया, बल्कि और भी ज़्यादा सबको दिया। सास संगत जी, जब तारण तरावण वाला सास संगत जी आप आ जाता है, जब सास संगत जी आकर हाथ पकड़ लेता है तो अपने आप ही जीवन संवर जाता है। आओ प्यारी सास संगत जी, इन छोटी छोटी कथाओं से सास संगत जी, इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सास संगत जी अपना जीवन किस तरीके से जीना है, किस तरीके का जिया हुआ जीवन हमारे सतगुरु को अच्छा लगता है। जो भी सास संगत जी उसके भाड़े में रहकर हम कर पाएँ, वही हमारे सास संगत जी सतगुरु सतबुद्धि दे। और सास संगत जी, दासी से बोलते समय सास संगत जी जुबान तुतला जाती है, कई गलत वर्ड भी बोल जाती है, तो अनजानी बच्ची समझकर सास संगत जी दासी को क्षमा करना और सास संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।